अगर आपका एरेका पाम भी नर्सरी से लाने के बाद घर में ख़राब हो जाता है तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार आपका एरेका पाम ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप नर्सरी से लाए हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगा। तो इसके ख़राब होने के पीछे का क्या कारण है वो हम डिटेल में जानेंगे, और इसकी केयर किस तरीके से करना है वो जानेंगे। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है इस प्लांट के साथ में वो है इसकी मिट्टी। क्योंकि जब हम नर्सरी से ये प्लांट खरीदते हैं तो हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा हरा भरा होता है, और वो होता है केमिकल्स की वजह से। और जैसे ही हम इसको वहाँ से लेकर आते हैं तो इसको उस तरह के केमिकल्स मिलना बंद हो जाता है, और हम इसको उस मिट्टी के साथ में ही लगा देते हैं जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी होती है, जो कि केमिकल्स की वजह से ही चल रही होती है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको इस प्लांट की जो मिट्टी है वो हटा देना है। जब आप इसकी मिट्टी पूरे तरीके से हटा देंगे और उसके बाद जब आप इसको नई मिट्टी में लगाएंगे तो आपका जो एरेका पाम है कभी भी ख़राब नहीं होगा। अभी आप देखिए ये जो मिट्टी है एकदम से बिल्कुल ब्लैक और चीका मिट्टी है, जिसमें प्लांट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहीं नर्सरी वाले जो हैं इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके की खाद लगाते हैं, जिससे ये प्लांट जो है बहुत हेल्दी बना रहता है। और जब आप इसको घर में लेकर आते हैं तो आप उस तरह की चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट होने लग जाता है ख़राब। अगर इस स्टेज पे हम अपने प्लांट को नहीं केयर करेंगे तो ये प्लांट जो है धीरे धीरे, जैसे कि आप देखिए इसका एक स्टेम ये गलकर जो है ख़राब हो चुका है, तो आगे भी हमें ऐसा ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है कि आप इसकी जितनी भी मिट्टी है जड़ों को संभालते हुए बहुत आराम से जो है सारी मिट्टी को हटा दीजिए। एरेका पाम को ख़रीदने के टाइम पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो नई ग्रोथ है वो नई ग्रोथ चालू हो रही हो। इसके जो स्टेम है उसमें आपको किसी भी तरह का फंगस या फफूंद दिख रहा हो तो आपको वो एरेका पाम बिल्कुल भी नहीं लेना है। एरेका पाम हेल्दी हो, उसकी जो पत्तियां हैं कहीं से जली हुई नहीं होनी चाहिए, सारी पत्तियां जो हैं ग्रीन होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह से टिप के ऊपर भी कोई पत्ती अगर आपको जली हुई दिख रही है तो वो भी आपको हटा देना है। क्योंकि एरेका पाम एक ऐसा प्लांट है जिसमें आप देखेंगे कि अगर इसकी पत्ती जल रही है और आप उसको नहीं हटा रहे हैं तो ये पूरी पत्ती को सुखा देता है। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। और हो सके तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिस ग्रो बैग को या गमले को ले रहे हैं वो बिल्कुल भी टूटा फूटा ना हो, ग्रो बैग की हालत बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि अगर ग्रो बैग फटा हुआ होगा, उसमें से पानी बाहर निकल रहा होगा, तो आपको अर्जेंट में जो है अपने एरेका पाम को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे वो ग्रो बैग के अंदर अच्छे से रहे। कोशिश कीजिए अगर आपको मिल जाता है तो जो आपके एरिया की मिट्टी है उस तरह की मिट्टी में लगे हुए प्लांट अगर आपको मिलते हैं तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, जिससे प्लांट की मिट्टी जो है चेंज नहीं होती है। उसी तरह की मिट्टी में जब हम अपने प्लांट को फिर से लगाते हैं तो प्लांट जो है बहुत ईजी सर्वाइव करते हैं और ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़ीरो हो जाते हैं। अब आप देखिए जिस तरह की मिट्टी में ये प्लांट लगा हुआ था उसमें रूट्स की जो ग्रोथ है एक टाइम के बाद आके बंद हो गई, क्योंकि ग्रो बैग जो था एकदम ठोस मिट्टी के साथ में भरा हुआ था। और जब मैंने इस प्लांट को लगाया है तो मैंने इसको काफ़ी अच्छी भुरभुरी मिट्टी दी थी, लेकिन वो जो मिट्टी थी उस मिट्टी ने एक पकड़ बना के रखी हुई थी, जिससे इसकी जो जड़ें हैं दूसरी मिट्टी जो कि हमने बनाई थी उसमें फैल ही नहीं पा रही थी। तो ये जो है टाइम रहते मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और मैं अपने प्लांट को निकाल रही हूँ। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको आगे भी अपने प्लांट्स के लिए मिलती रहे। तो आप देखिए धीरे धीरे करके हमने एहतियात के साथ में काफ़ी सारी मिट्टी निकाल दी है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी जो है बाहर नहीं निकल रही है, आपको प्रॉब्लम लग रहा है, तो एक और सॉल्यूशन है कि आप इसको पानी में डालकर रख दीजिए। उससे आपके प्लांट की जो मिट्टी है बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो अभी आप देखिए जितना पॉसिबल था उतना हमने मिट्टी निकाला, और जो मिट्टी नहीं निकल रही है उसको हम थोड़ी देर के लिए जो है इसको पानी में छोड़ देंगे, और ये खुद ब खुद जो है ये मिट्टी जो है हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं उसको छोड़ देगा। और उसके बाद में हम इसको जो है अपनी जो गार्डन सॉइल है उसमें हम इस प्लांट को लगा देंगे। एक बार अगर आपने ये काम कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका जो एरेका पाम है आपके घर में लगने के बाद में भी बहुत हरा भरा रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा एक एरेका पाम है जिसको मैंने अपने घर की मिट्टी में लगाया हुआ है और सालों से बहुत अच्छा चल रहा है। और आप देख रहे होंगे इसकी कुछ रूट्स हैं जो कि ऊपर की तरफ हैं, वो इसलिए मैंने छोड़ी हुई हैं क्योंकि ये भी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप इसकी थोड़ी सी जड़ें ऊपर छोड़ देते हैं जिनको हवा मिलती रहे तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, और इससे जो है जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। नर्सरी वाले आपको कभी भी ये चीज़ नहीं बताते हैं कि आपको इस तरह से मिट्टी चेंज करनी है या मिट्टी चेंज करके अपने प्लांट को लगाना है, क्योंकि जब आपका प्लांट ख़राब होगा तभी तो आप नया प्लांट लेने के लिए उनके पास जाएंगे। तो ये आप देखिए जो हमने मिट्टी
तो थोड़ी देर ही मिट्टी में डालने के बाद में आप देखिए ये जो है पूरा जड़ों से मिट्टी दूर हो गई है और अब हम इस प्लांट को जो है दूसरी मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो प्लांट है ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ अभी हमें और देखनी है कि इसमें से जो है कितनी रूट्स अच्छी हैं, कितनी जो ये प्लांट्स हैं जो नए हैं वो सही हैं, उसके बाद ही हमें लगाना है। क्योंकि अगर कोई प्लांट पहले से ही ख़राब हो रहा होगा, इसमें किसी की जड़ें और ये जो स्टेम है अगर ख़राब हो रहा होगा तो उसको निकाल देना ही समझदारी है। क्योंकि नहीं तो आप मिट्टी में लगा भी देंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंदर से ये पहले से गल चुका होगा। अब मैं दूसरा प्लांट है उसको भी इसी तरीके से बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे 2 एरेका पाम थे जिनको कि अब हम एक ही पॉट के अंदर लगा रहे हैं, जिससे कि ये काफ़ी घना और अच्छा दिखाई देगा। और ये काम हम अक्टूबर में कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि अब इस प्लांट की जो है सर्दियों में होती है ग्रोथ बहुत कम, तो ये स्लोली से ग्रोथ करेगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। और अगर आप इस टाइम पर बिगनर हैं और आप ये प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइए। इस प्लांट को आप जो है फरवरी के बाद ख़रीदिएगा, जिससे ये प्लांट आपको ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। वैसे भी जो प्लांट है ये हमारा एरेका पाम, तो ये थोड़ा स्लोली से ग्रोथ करता है, जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ नहीं होती है। और सर्दियों में तो ये और भी ज़्यादा बिल्कुल बंद हो जाता है, इसकी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। तो इस प्लांट को अगर ख़रीदने का मन है तो अभी अगर आप देख सकते हैं, इसकी केयर कर सकते हैं तो ही खरीदिए, अदरवाइज़ आप इसको जो है गर्मियों के लिए छोड़ दीजिए। अब जो हमारे गार्डन की जो सॉइल थी जो मैंने बनाई थी उसको मैं अपने गमले में डाल रही हूँ। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमने जो जड़ें हैं इसको ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाया हुआ है, ऊपर ही रखा हुआ है। इससे इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी होती है। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है इस प्लांट के साथ में, मैं भी अपने 2 से 3 प्लांट पहले ख़राब कर चुकी हूँ। उसके बाद ये चीज़ जो है मैंने सीखी है और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वही आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से हम इस प्लांट को लगा देंगे। इससे होगा ये कि हमारा जो है एक गमला जो है खाली हो गया है, जो पॉट है, तो उसके अंदर हम जो है दूसरा अपना प्लांट लगा देंगे। और इसके अंदर हमने दोनों प्लांट लगा दिए हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है एकदम बुशी हो गया है, काफ़ी घना घना दिखाई देगा और बेहद ही खूबसूरत दिखेगा। इसमें जो है थोड़ी थोड़ी सी आपको ग्रोथ दिख रही होगी, जो कि सर्दियों में धीरे धीरे होती रहेगी। 1-2 लीफ जो हैं खुल रही हैं। और इसमें आपको जो है महीने में 15 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालना है। इससे भी इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी बूस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप इस प्लांट का ध्यान रखेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे आपका एरेका पाम इस बार नर्सरी से लाने के बाद में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मेरी जो टिप्स थी और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा है ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।